नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक पर बेस्ड है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने YouTube पर अपलोड किया है। जिन्होंने अभी तक वह वीडियो जाके नहीं देखा वो देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग टू फाइंड टाइम इंटरवल यानी समय का अंतराल घड़ी के अंदर कैसे निकालते हैं, इसको हम डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखो यार, जिसका प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल क्रिएट करती है और मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर मैंने सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड की सुई के बारे में बताया था कि सेकेंड सुई 1 मिनट में पूरा एक राउंड मार देती है, जिसकी वजह से वो 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है और अगर 1 मिनट में 360 का बनाती है तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का बनाएगी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है। और फिर मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई के कंपेरिजन में 12 गुना तेज चलती है, यानी ये 12 गुना इससे तेज चलती है। क्योंकि जहां पे घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, वही मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। और फिर मैंने बताया था कि जो मिनट की सुई है वो सेकंड के कंपैरिजन में, यानी जो सेकंड की सुई है वो मिनट की सुई की तुलना में 60 गुना तेज चलती है। 60 गुना, यानी अगर 1 मिनट में जहां वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी वही वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात मैं बता सकता हूं कि सेकंड की जो सुई है वो मिनट की सुई की तुलना में 60 गुना तेज चलती है। और अगर हम कंपैरिजन बिटवीन टू आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड के बीच करेंगे तो अगर सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है तो घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। अगर इन दोनों के बीच तुलना करेंगे तो ये 720 गुना ज़्यादा तेज चलती है। किससे? घंटे की सुई के। ये मैंने आपको पुराने लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बताया। आज हम लोग डियर जिस पर डिस्कस करेंगे टू फाइंड टाइम इंटरवल, यानी समय का अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात जैसे मैं बोला कि 11 जून 9:32 यानी AM का टाइम था, इससे अगर कोई घड़ी चलना शुरू करती है, ध्यान से सुनना, 11 जून 9:32 AM, यानी AM का मतलब हो गया मॉर्निंग, और 12 जून 8:22 PM पर कोई घड़ी जाएगी तो घंटे और मिनट दोनों को मिला के कितना समय वो यूटिलाइज करेगी, उस चीज को हमें फाइंड करके बताना है। तो देखो यार, सबसे पहले क्या है कि आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर 11 जून से 9:32 से हम अगर कैलकुलेट करें और 12 जून मुझे जाना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से चेक करूं तो बता सकता हूं कि 12 जून 9:32 AM। फिर से देखना, 11 जून 9:32 AM से 12 जून 9:32 AM तक कितना समय हमने यूटिलाइज किया, तो आप बोल सकते हैं 24 घंटा यहां तक पहुंचने में लगेगा। लेकिन मुझे कहां जाना है? 8:22 PM पर जाना है। तो मुझे देखो, अब देखो यहां से 11 घंटे मुझे और आगे जाना है। देखो फिर से देखो, अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ने के बाद ये 9:32 PM पे चले जाएंगे, लेकिन मुझे जाना है 8 बजे। तो मैं अगर इसमें 11 घंटे और ऐड कर दूं तो हम पहुंच जाएंगे 8:32 AM पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे 32 मिनट पर ना जाके 22 मिनट पर जाना है, तो मैं इसमें से 10 मिनट और माइनस करूंगा। तो देखो यार, 24 और 11 जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 35 घंटा। लेकिन हम जब 35 घंटा चले तो हम 12 जून 8:32 पर पहुंच गए, यानी AM पर पहुंच गए। लेकिन मुझे AM पे 32 मिनट पर नहीं जाना, मुझे 22 मिनट पर जाना है, यानी मैं इस 35 घंटे में से 10 माइनस कर दूंगा। तो अगर 10 यहां से 10 मिनट और माइनस कर देंगे तो यहां से 34 घंटा 50 मिनट का समय मैंने यूटिलाइज किया, यानी इन्वेस्टमेंट किया। फिर से देखना, अगर मैं कोई जर्नी 11 जून 9:32 AM यानी मॉर्निंग में स्टार्ट किया तो 12 जून 8:22 यानी PM, 12 जून 8:22 पर हम उस जर्नी में कितना समय यूटिलाइज करेंगे, तो 34 घंटा 50 मिनट। इस चीज को फिर से समझिए, 11 जून से 12 जून 9:32 AM से
12 जून 9:32 AM जाने के लिए 24 घंटा लगेगा, और मुझे PM पर जाना है तो मुझे 11 घंटा, और 11 घंटा क्यों, क्योंकि 9 से 9 पे नहीं जाना, 9 से 8 पे जाना है, 11 घंटा हम और जोड़ देंगे तो 8:32 AM पर पहुंच जाएंगे। लेकिन 8:32 नहीं जाना है, 8:22 पर जाना है, तो इसमें से 10 मिनट और माइनस करेंगे तो 35 घंटा में 10 मिनट माइनस कर देंगे तो 34 घंटा 50 मिनट उत्तर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस तरीके की पहली प्रॉब्लम जो हमने समझाया आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 6 फरवरी 2020, अब देखो 6 फरवरी 2020, तो 2020 कैलेंडर में आपने पढ़ा होगा कि कैलेंडर में 2020 जो होता है वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में टाइम कन्वर्जन के सेंस में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 फरवरी 2020 से आपको जाना कहाँ है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 26 फरवरी है, 26 फरवरी 2020 से मुझे जाना है 3 मार्च 2020। तो 26 में 3 दिन ये और 3 दिन ये, तो 3 दिन अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 3 3 6 दिन, तो 6 दिन का मतलब हो गया, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 6 दिन का मतलब हो गया 6 गुणे 24, तो यहाँ से हो जाएगा 144 घंटा। 144 घंटा अगर हम इसमें जोड़ देंगे, किसमें, 26 फरवरी 2020 में अगर हम 144 घंटा जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 3 मार्च 2020 में पहुंच जाएंगे। लेकिन समय का इंटरवल क्या है, तो समय का इंटरवल है आपका 9:38, तो हम 9:38 पर पहुंच भी जाएंगे। तो 9:38 और टाइम क्या है, AM में है, तो AM में पहुंच गए। फिर से समझना, 26 फरवरी 2020 से मुझे 3 मार्च 2020 9:38 पर जाना है AM में, तो हम 6 दिन का समय यूटिलाइज करेंगे। तो 6 दिन का मतलब, एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो 24 से यहाँ गुणा करेंगे तो 144 घंटा बाद 3 मार्च 2020 आ जाएगा, और समय क्या होगा 9:38 AM। अब फिर देखो क्वेश्चन, मुझे जाना है उसी तारीख पर, लेकिन 3:40 यानी 3:40 PM पर जाना है। तो अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ से हम इसमें कितना और जोड़ दें, तो देखो 9 3 12 बजेगा, और इसमें 6 घंटा और जोड़ दें, तो अगर हम 6 घंटा जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 3:38 और PM पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे 38 मिनट पर नहीं जाना है, मुझे जाना है 40 मिनट पर, तो 2 मिनट यहाँ पे हम मेरे प्यारे भाई और जोड़ देंगे, तो यहाँ से जो टाइम का कन्वर्जन टोटल हो जाएगा वो 140 घंटा प्लस 6 घंटा, तो 140 घंटा में 6 घंटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 150 घंटा हो जाएगा। और आप 2 मिनट एक्स्ट्रा गए हैं तो 150 घंटा 2 मिनट। मैं आशा करता हूं कि टू फाइंड टाइम इंटरवल यानी समय का अंतराल ज्ञात करना आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे इन्हीं 2 क्वेश्चन के माध्यम से। देखो क्लास में आप एक्सपेरिमेंट करके ही चीजों को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। फिर देखना 26 फरवरी 2020 9:38 AM से 3 मार्च 2020 पे जाना है, तो मैं सीधे 26 में 3 जोड़ेंगे, 27 28 29 फरवरी, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च यानी 6 दिन। तो 6 दिन के हिसाब से अगर हम इसमें 24 से गुणा करेंगे तो 144 घंटा हो जाएगा। 144 घंटा मतलब 3 मार्च 2020 को 9:38 AM पे पहुंचने के लिए मुझे 144 घंटा देना पड़ेगा भाई। और 6 घंटा हम जब और जोड़ देंगे तो 9 3 12 बजकर में 3 घंटा और जोड़ेंगे तो 6 घंटा बाद 3:38 PM हो जाएगा। लेकिन मुझे 3:40 पर जाना है तो 2 मिनट मैं और इसमें जोड़ दूंगा, तो यहां से हो जाएगा 144 प्लस 6 150 घंटा, और प्लस 2 मिनट और जोड़ देंगे तो यहां से हो जाएगा 150 घंटा 2 मिनट बाद आपका 3:40 PM यानी घंटे और मिनट की गणना, समय की गणना मतलब घंटे और मिनट सहित करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि देखो टीचर आपको क्या बताएगा कि थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m, जहाँ पे h क्या है आवर पर सुई की स्थिति है, m क्या है मिनट की संख्या है। तो ऐसे में आप देखिए बार बार फार्मूले पर बेस्ड अगर रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको भूलने का एक बहुत बड़ा भय बना रहेगा। तो देखो यहाँ पे फार्मूले का कोई वर्क नहीं है, यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे नोट पॉइंट आपको समझाया, और कल मैंने एक डायल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाया। पहला नोट क्या है कि यदि घंटे और मिनट की सुई का अंतर पॉजिटिव हो, देखो फिर से, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव हो तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकालते हैं। देखो जैसे पहले समझो,
अगर हम पूछें कि 9:55 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है, बेसिकली ये भी जहां पे जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं सभी क्वेश्चन में बस एक ही आपको चीज बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। तो देखो घंटे की सुई मेरे प्यारे भाई होगी 9 पर और मिनट की सुई होगी आपकी 11 पे। इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा 2। अब देखो 9 में से 11 जाएगा तो अंतर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर अंतर ऋणात्मक है तो दिए गए मिनटों का आधा घटा देंगे भाई। तो देखो अंतर कितना है 2 का अंतर है तो इसमें हम 30 से गुणा करेंगे और मिनटों का आधा, तो यानी एक चीज बताओ 55 का आधा कितना होगा, तो 27.5 होगा। तो इसमें से आपको क्या करना है 27.5 घटा देना है। तो 27.5 अगर घटाएंगे तो देखो 30 गुना यहाँ से हो जाएगा 60 और 60 में से 27.5 आप घटाएंगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा 5, 2 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 32.5। इसका उत्तर कितना होगा 32.5। तो 9:55 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण होगा वो 32.5 होगा। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो घंटे की सुई 8:20 पर घंटे की सुई तो 8 पर होगी, लेकिन मिनट की सुई किस पर होगी, तो मिनट की सुई होगी मेरे प्यारे भाई, मिनट की सुई होगी आपकी किस पर 4 पर। मिनट की सुई हो जाएगी 4 पर। इन दोनों का अंतर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो 4 में गुणा किससे करेंगे 30 से और घटाएंगे क्या, देखो अंतर पॉजिटिव आएगा जिसका आप जोड़ देंगे तो 10 जोड़ दीजिए। तो आप 4 3 12 120, 120 में 10 जोड़ेंगे 130 डिग्री। तो 8:20 पर घंटे और मिनट के बीच का जो कोण होगा सुइयों के बीच 130 डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आपको समझाएं तो आप देखो यहां से कितना 3:15, तो 3:15 पर घंटे की सुई किस पर होगी 3 पर, मिनट की सुई किस पर होगी 3 पर और 3 से 3 जाएगा 0 और 0 को क्लॉक के अंदर पॉजिटिव नंबर माना जाता है। तो अब दिए गए मिनट का आधा जोड़ देंगे इसमें, तो 15 का आधा कितना होगा 7.5, तो 7.5 इसमें जब जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 7.5 डिग्री। इसका मतलब 3:15 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो कोण होगा वो 7.5 डिग्री होगा। ध्यान से कोई तरीका आपको नहीं लगाना है कि थीटा बराबर 30h - 11/2m, कोई तरीका यहाँ नहीं है। देखो 4:20 पर घंटे की सुई तो 4 पर होगी, लेकिन जो मिनट की सुई होगी वो भी 4 पे होगी, अंतर लेंगे 0 होगा। अगर 0 है तो नंबर क्लॉक में 0 को पॉजिटिव माना जाता है। तो 20 का आधा कितना होगा 10, 10 जोड़ेंगे तो भैया आप जानते हैं कि 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 डिग्री। चलो यहाँ जाओ 9:37 पर घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या होगा, तो देखो 37 में भाई आप थोड़ा सा आप गुमराह नहीं होना है, आपको बेसिक फंडामेंटल वही लगाना है। जैसे 20 पर आप पता करते हैं कि 20 पे मिनट की सुई कहाँ होगी, तो हम 20 में 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 से भाग लगाने पे भागफल 4 है, इसका मतलब जो सुई होगी उसकी स्थिति होगी 4 पर। तो वैसे यहाँ देखो 9 घंटे में 9 की सुई कहाँ होगी 9 पर, लेकिन 37 मिनट पर घंटे मिनट की सुई कहाँ होगी, तो 5 से भाग लगाइए। तो 5 से भाग लेंगे तो 5 7 35, 2 बचेगा और यहाँ से घटाएंगे तो 5 चौक 20 होगा। अगर यहाँ से 9 में से 7.4 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1.6। अब 1.6 जो है इसमें गुणा किससे करेंगे, तो आप कहेंगे 30 से करेंगे। अब दिए गए मिनटों का अंतर देखो पॉजिटिव है तो दिए गए मिनटों का अंतर जोड़ देंगे, तो अंतर कितना है 37, 37 का आधा कितना होगा, तो 37 का आधा होगा 18.5। तो 18.5 इसमें आप जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16 × 48, 48 में 18.5 जोड़ना है तो भैया 8 8 16 6 और 4 1 5 6, 66.5 डिग्री ये उत्तर होगा। फिर से समझना, घंटे की सुई 9 पे होगी, इसमें आप किससे भाग लेंगे 5 से, तो 5 7 35 कितना बचेगा 2, 5 चौक 20, 9 में से 7.4 घटाएंगे तो 1.6। अब इसमें गुणा किससे करेंगे 30 से, तो 16 3 48। अब देखो 37 का आधा 18 दूनी 36 और 1 जोड़ेंगे, अब इन दोनों जोड़ेंगे 66.5 डिग्री का कोण होगा 9:37 पर। अब आगे आइए यार, यहाँ 6:15 पर क्या फंडामेंटल बनेगा, तो घंटे की सुई तो 6 पर होगी, लेकिन मिनट की सुई किस पर होगी 3 पर होगी। अब अंतर कितना आएगा पॉजिटिव 3 आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो 30 से गुणा करेंगे और प्लस इसका आधा कितना होगा 7.5, इसमें 7.5 जोड़ देंगे तो 9 3 27 मतलब 3 3 9 90 प्लस 7.5 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 57.5 डिग्री हो जाएगा। अब 2:55 देखो, हम एक चीज जानते हैं कि हमेशा क्लॉक के अंदर अगर आपका 180 अंश से बड़ा कोण आएगा तो उसको 360 में से घटा देना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका इस मेथड से करेंगे तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर मैनुअल अप्रोच पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। देखो घंटे की सुई किस पर होगी 2 पर होगी, लेकिन मिनट की सुई किस पर होगी 11 पे होगी, अंतर लेंगे कितना आएगा माइनस में आएगा। अब इस पे गुणा किससे करेंगे तो आप कहेंगे 30 से, लेकिन माइनस में आया तो अब इस चीज को क्या करेंगे घटाएंगे तो 55 का आधा कितना होगा, तो 55 का आधा 27 दूना 27,
अब 27.5 जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 270 माइनस 27.5 डिग्री, और घटाएंगे तो कितना होगा 5, यहाँ बचा 9, 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 6, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 242 डिग्री। तो 242 डिग्री अगर ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर दीजिए, लेकिन 242 डिग्री अगर ऑप्शन में है तो इसको आप 360 में से घटाएंगे, क्योंकि जो डायल होता है, देखो ये स्थिति बनेगी, देखो ये स्थिति हम 255 पे दिखा रहे हैं। 255 पे क्या बनेगा, 255 पे कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी, ये स्थिति होगी। तो अब ये जो आपने एंगल निकाला, ये पूरा एंगल ये है, ये देखो 242.5 ये एंगल है। लेकिन ये जब आप एक चीज देखेंगे तो हमेशा मिनिमम डाटा को आप ऑप्शन में टिक करेंगे, तो मिनिमम डाटा को टिक करने के लिए आपको एक्चुअल में बताना कितना है ये, तो कंप्लीट एंगल आपका जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में से आपको 242.5 माइनस करना, तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ 9 में से आपका 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बचा 5 में से आप घटाएंगे तो कितना होगा 4, 117.5 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यार, मैंने बेसिक फंडामेंटल के थ्रू क्लॉक का मैंने अच्छे से आपको फर्स्ट टाइप मैंने आपको समझाया कि टू फाइंड टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, समय का अंतराल कैसे निकालते हैं। तो वीडियो ये आपका पूरा बेसिक क्लॉक का था। कल से मैं टाइप वाइज मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चन जो भी हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैरियर कोचिंग संस्थान में मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा 11 से 3 यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी का एक बहुत बेहतरीन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसकी डेमो क्लास स्टार्ट है। आप 10 दिन 15 दिन का डेमो क्लास लेके चीज़ों को समझ सकते हैं, और निस्संदेह अगर आप संस्था से जुड़ेंगे तो सफलता आपको निस्संदेह मिलने वाली है। ओके, थैंक यू।